नमस्कार, आप देख रहे हैं VYN टाइम। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से आ रही है, जहां नकुड़ में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें मानसिक रूप से अस्वस्थ पति ने पत्नी की हत्या की। वही घटना के संबंध में एसपी देहात सागर जैन द्वारा जानकारी दी गई। मोहल्ला जोगियान में जैनब मस्जिद के पास एक व्यक्ति इब्ने अली ने अपनी पत्नी पर तवे से बुरी तरह हमला कर उसकी हत्या कर दी। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार इब्ने अली की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और इसी असंतुलन के कारण उसने यह हिंसक कदम उठाया। द्वारा एवं उनसे तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया और आगे की कार्रवाई में प्रचलित। खबर भारत चीन सीमा से आ रही है, जहां चीनी सैनिक बोले जय श्री राम। लाक डेमचोक और देपसांग में सेना की वापसी शुरू, साथ ही भारतीय सैनिकों से मिले चीन के सैनिक साथ मिलकर बोले जय श्री राम। LAC पर भारतीय सैनिकों ने चीनी जवानों के साथ खुशनुमा माहौल में चाय पर चर्चा की। बता दें कि रूस में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले भारत और चीन के बीच हुए समझौते के बाद पूर्वी लद्दाख सेक्टर के 2 टकराव बिंदुओं डेमचोक और देपसांग में डिसएंगेजमेंट की शुरुआत हो गई है। वही समझौते के बाद डेमचोक पर चीन और भारत की सेना ने अपने अपने तंबू उखाड़कर वापस लौटना शुरू कर दिया है। खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है, जहां छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में कथित तौर पर पुलिस कस्टडी में एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद उसके गांव वालों ने हंगामा कर दिया। महिलाओं ने गुस्से में महिला SSP को ही चप्पल और लाठी डंडों से पीट दिया। वही युवक के शव को पोस्टमार्टम के बाद पुलिस बलरामपुर से उसके गांव ले जा रही थी। इसी दौरान ग्रामीण आक्रोशित हो गए तथा इतना ही नहीं, पुलिसकर्मियों पर गांव वालों ने पत्थर भी फेंके। खबर मझौलिया से आ रही है, जहां भागवत कथा श्रवण से होता है समस्त पापों का नाश। वही भागवत कथा की गंगोत्री में भक्तों ने लगाई डुबकी। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन 20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक चनायन बांध निवासी समाजसेवी सच्चिदानंद शाही के निवास परिसर में किया गया, जिसमें अयोध्या से पधारे पूज्य डॉक्टर स्वामी श्रीधराचार्य जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा की गंगोत्री प्रवाहित करते हुए उपस्थित श्रद्धालुओं को भाव विभोर करते हुए भक्ति रस में डूबा दिया। अपने प्रवचन के दौरान उन्होंने 16 कलाओं से युक्त भगवान श्री कृष्ण के अवतरण, बाल लीला, रासलीला, कंसवध आदि प्रसंग की व्याख्या करते हुए कहा कि सत्संग से मन पवित्र होता है, इसलिए मानव को सत्संग कथा पूजन में अवश्य जाना चाहिए। खबर बगहा के भिथा से आ रही है, जहां चौकी पर बैठ चौकीदार नहीं, जमीन पर बैठ जमींदार की तरह सुने कथा, बोले पंडित हेमंत तिवारी। शुभाश्रम में आयोजित श्री हनुमान जयंती समारोह के दूसरे दिन विद्वान वक्ता पंडित हेमंत तिवारी ने कथा का रसपान कराते हुए कहा कि कथा में वह शक्ति है जो व्यक्ति के जीवन को बदल देती है। मनुष्य जीवन में जाने अनजाने में कई पाप हो जाता है, उनका ईश्वर के समक्ष प्रायश्चित करना ही एकमात्र मुक्ति पाने का उपाय है। उन्होंने आगे कहा कि मनुष्य के जीवन को बदल देती है राम कथा। वही मनुष्य को अपने जीवन में क्रोध, लोभ, मोह व हिंसा एवं संग्रह आदि का त्याग करते हुए विवेक के साथ श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए। वंदे महापुरुष ते चरणारविंद। खबर बगहा से आ रही है, जहां बगहा में स्वच्छता अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक बगहा सुशांत कुमार सरोज के निर्देशानुसार सभी थाना प्रतिष्ठान कार्यालयों में सप्ताह में एक दिन रविवार को अपने अपने थाना व प्रतिष्ठान कार्यालय में पुलिस कर्मियों के द्वारा साफ सफाई करने हेतु स्वच्छ अभियान चलाया गया। खबर यूपी के लखनऊ से आ रही है, जहां पुलिस हिरासत में मोहित पांडे की मौत पर डिप्टी CM ब्रिजेश पाठक बोले जो कल घटना घटी है बहुत ही दुखद है। सरकार ने घटना को बहुत गंभीरता से लिया है। वही पीड़ित परिवार के साथ सरकार खड़ी है। जो लोग दोषी है उन पर कड़ी कार्रवाई होगी, साथ ही अभी अभियुक्त पर FIR हुई है तथा निलंबन भी होगा। वो सस्पेंड होंगे और उच्च अधिकारियों की लापरवाही साबित हुई तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी। सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन चुनाव जीतेगा। खबर ठकरहा से आ रही है, जहां श्री 1008 श्री परम तपस्वी आत्मानंद दास त्यागी यानी नेपाली बाबा के सानिध्य में चतुर्मास सीताराम नाम जप महायज्ञ पाप नासनी मां नारायणी के पावन तट पर ठकराहा में ऐतिहासिक महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जहां वाल्मीकि नगर विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह का आगमन होने पर यज्ञ समिति के द्वारा उन्हें अंग वस्त्र से स्वागत कर सम्मानित किया गया। खबर यूपी के लखनऊ से आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री का बच्चों को दीपावली गिफ्ट। 800 बच्चों को मंत्री नंदी ने लुलु मॉल में कराई दीपावली की शॉपिंग। प्रयागराज के दलित बस्तियों एवं झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों ने लुलु मॉल में की मनपसंद खरीदारी। वही मंत्री नंदी के साथ 3 दिन के ट्रिप पर निकले हैं बच्चे। वही हर घर रोशनी हर घर दीपावली अभियान के तहत मना रहे त्योहार। ब्रेकिंग न्यूज सिवान से आ रही है, जहां सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के पत्नी हिना साहब और उनके बेटा उसामा साहब दोनों लोग आज राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हुए। वही राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने दोनों लोगों के सदस्यता दिलाया। खबर वाल्मीकि नगर से आ रही है, जहां घर के अंदर 10 फीट का विशालकाय मगरमच्छ को देख मची अफरा तफरी। वही वन कर्मियों ने 10 फीट के मगरमच्छ को किया सफल रेस्क्यू। वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना वन प्रमंडल 2 के वाल्मीकिनगर वन क्षेत्र से सटे वनवर्ती क्षेत्रों में इन दिनों वन्य जीवों की चहलकदमी आम हो गई है, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल व्याप्त है।
बताते चलें कि वन्य जीव व जलीय जीव सहित सरीसृप प्रजाति के जीव लगातार अपनी उपस्थिति किसी न किसी क्षेत्र में दर्ज कराते रहते हैं। इसी क्रम में रविवार की अहले सुबह एक विशालकाय मगरमच्छ जिसकी लंबाई लगभग 10 फीट था, जो मृत त्रिवेणी कैनाल से निकलकर बिसा गांव निवासी सुरेश यादव के घर के दरवाजे पर जा पहुंचा। खबर भिता से आ रही है, जहां राष्ट्र निर्माता एवं राष्ट्रपिता हमारे राम हैं, बोले डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी। पूर्व प्राचार्य पंडित भरत उपाध्याय के निज निवास पर आयोजित श्री हनुमान जयंती समारोह के तीसरे दिन शुभाश्रम संवाद माला में सामासिक संस्कृति के प्रतीक हनुमान विषय पर आयोजित संगोष्ठी के समापन संवाद में बोलते हुए देवरिया के पूर्व सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी ने कहा कि रावण का राक्षस राज नर्मदा तट से लेकर गंगा के किनारे बक्सर तक था। कर व दूषण वहाँ के राजा थे, सिर्फ 2 राष्ट्र अवध और मिथिला उससे वंचित थे। खबर लौरिया से आ रही है, जहां झाड़ फूक के तंत्र विद्या के चक्कर से रोगी को ठीक करने का दावा हुआ, फेल हुई मौत। परिजनों ने ठीक होने मद में तांत्रिक बाबा द्वारा वसूली गई रुपया की वापसी को लेकर हुई जमकर मारपीट, वही आधा दर्जन लोग घायल हुए तथा परिजनों ने इलाज हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लौरिया लाया, जिसमें 3 की हालत गंभीर होने पर GMCH बेतिया रेफर किया गया। लौरिया व्यासपुर रोड में कौलाची पुल के पास बगीचे में तथा कथित एक बाबा की तंत्र विद्या से ठीक करने का दावा पिछले 5 सालों से जारी था, वही तथा कथित तांत्रिक बाबा बहारन सहनी 55 वर्षीय जो गवनाहा देवराज के निवासी हैं, जो अपने झाड़ फूंक से रोगी को ठीक करने का दावा करते हैं।